हमारे शरीर के अंदर त्रिदोष होते हैं। त्रिदोष किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष बताया गया है वात को, पित्त को और कफ को। हमारा पंच तत्व से मिलकर बनता है और इन्हीं पंच तत्वों से हमारे शरीर में त्रिदोष नामक एक ऐसा दोष होता है जिससे कि हमारे शरीर के अंदर बीमारी आती है या हमें ऐसे कोई सिम्टम दिखते हैं तो इन दोषों से हम पहचान सकते हैं। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति का वात अगर असंतुलित होएगा तो शरीर में कई तरह के रोग आएंगे। इसी तरह से अगर पित्त असंतुलित होएगा तो कई तरह के रोग आने लग जाएंगे और अगर किसी के कफ दोष असंतुलित होएगा तो कई तरह के रोग आने लग जाएंगे। किसी भी व्यक्ति के त्रिदोष जो होते हैं वो संतुलन में नहीं रहते, यानी कि लाइफ स्टाइल ऐसी है कि किसी ना किसी प्रकार का दोष शरीर के अंदर देखने को मिल ही जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति खान पान पर ध्यान दे, अपने दैनिक दिनचर्या पर ध्यान दे, एक्सरसाइज करे, ऐसी डाइट ले तो अपने तीनों दोषों को बैलेंस में रख सकता है। त्रिदोष बिगड़ते क्यों है, अगर हम इसको समझे तो त्रिदोष बिगड़ने का सबसे प्रमुख कारण होता है लाइफ स्टाइल। अगर कोई भी व्यक्ति ठंडा गर्म एक साथ खाता है, पाचन बिगड़ता है तो शरीर में कई तरह के दोष उत्पन्न होने लगते हैं। इसी के साथ में अगर कोई भी व्यक्ति विरुद्ध आहार का सेवन करता है तो आप देखेंगे कई तरह के शरीर के अंदर एलर्जी होने लगती है, शरीर के दोष बिगड़ने लगते हैं और शरीर में कई तरह के रोग आने लगते हैं। अगर किसी की आदत होती है कि पैकेट वाले आइटम ज्यादा खाए, केक ज्यादा खाए, आइसक्रीम ज्यादा खाए, चॉकलेट ज्यादा खाए, या फिर आप देखेंगे कि चाय कॉफी ज्यादा लेते हैं या फिर फ्राई आइटम ज्यादा खाते हैं, जैसे कि पकोड़े हो गए, बड़ा पाव हो गया, मिर्च मसाले हो गए, गरम मसाले हो गए, तो उनके शरीर में दोष सबसे पहले उत्पन्न होने लगते हैं। उनका पाचन बिगड़ता है, त्रिदोष असंतुलित होते हैं और शरीर में अनेकों बीमारियां आने लगती है। लेकिन ये लाइफ स्टाइल को अगर सुधारा जाए तो त्रिदोषों को भी सुधारा जा सकता है। स्टाइल बिगड़ने के कारण, दिनचर्या खराब रखने के कारण हमारे शरीर में रोग आने लगते हैं। वात के बारे में बात करें तो शरीर के अंदर वात कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो कमर के नीचे के हिस्से की तरफ अगर आप ध्यान दें तो वहां पर वात सबसे ज्यादा असंतुलित होता है, जिसके कारण आप देखते हैं कि कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, पिंडलियों में सूजन आ रही है, पिंडलियों के अंदर दर्द है, एडी में दर्द महसूस होने लगता है। कई बार जॉइंट्स इतने तेज दर्द करते हैं या फिर घुटनों के अंदर दर्द होने लगता है, कमर के आसपास के एरिया के अंदर ज्यादा गैस जैसा भर जाएगा, तो ये वात दोष असंतुलित होने के कारण होएगा और सबसे ज्यादा ये यहीं पर इफेक्ट करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाओं को शिकायत होती है कि रात को 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक उनकी जब नींद खुलती है तो उनके पैरों में सबसे तेज दर्द होता है, या फिर आप ये समझ लिया कि पिंडलियां टाइट हो जाती है और उनके पैरों के अंदर ऐसे नसें खींचने लगती है, दर्द महसूस होता है। तो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो समय होता है रात का, वह वात का समय होता है और इसी कारण से वात असंतुलित हो रहा होता है तो शरीर में दर्द भी होने लगते हैं। आप देखते हैं कि आपके पैरों में काफी तेज दर्द है। ये पुरुषों के अंदर भी हो सकता है और महिलाओं के अंदर भी होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का पित्त असंतुलित होएगा तो पित्त कहाँ पर होएगा, आपके चेस्ट से लेकर के पेट तक, वहां पर आप पित्त को अच्छे से समझ सकते हैं। पित्त दोष जैसे ही असंतुलित होएगा, पेट के अंदर जलन हो सकती है, हार्ट बर्न की समस्या हो सकती है, एसिडिटी की समस्या हो सकती है, थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो सकते हैं, खट्टी डकारें आ सकती है, या आपका एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, आपके सीने में और पीठ में दर्द महसूस हो सकता है, या आपकी आंखों में जलन हो सकती है, या आपकी चेस्ट भारी भारी रह सकती है, आपको थ्रोट के अंदर काफी ज्यादा चिकनाहट महसूस हो सकती है। तो ये सारे की सारी चीजें जो होगी वह पित्त असंतुलित होने पर सबसे ज्यादा होगी और शरीर के अंदर एलर्जी भी कई तरह की इसके कारण होने लगती है। जैसे पित्त असंतुलित होएगा, शरीर के अंदर भी काफी तेज जलन, हाथ पैरों में जलन, या फिर दाने शरीर के अंदर बहुत ज्यादा हो जाना, आप देखेंगे खुजली बहुत ज्यादा होना, ये सारी की सारी चीजें पित्त असंतुलित होने से होने लगती है। और पित्त किससे बनता है, फायर से। तो हमारे पेट के अंदर जो आग होती है, अगर वो थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो जाती है तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में पित्त असंतुलित हो जाता है, शरीर में रोग आने लगते हैं। कफ दोष जो होता है वह सबसे ज्यादा आपके सिर से लेकर चेस्ट तक पाया जाता है। अगर किसी का भी कफ दोष असंतुलित होएगा तो आंखों में चिपचिपाहट होएगी, आलस्य बहुत ज्यादा आएगा,
चेस्ट के अंदर भारीपन महसूस होएगा, गले के अंदर से कफ बलगम गिरने लग जाएगा, कोल्ड कफ ज्यादा होने लग जाएगा, साइनस हो गया, सर्दी जुकाम के अंदर आप देखेंगे नाक बहना, छींकना, ये सारी समस्याएं उनको ज्यादा हो जाएगी। कई बार तो आप देखेंगे कि नाक के अंदर से पानी बार बार लगातार गिर ही रहा है। आयुर्वेद के अनुसार अगर इन तीन दोषों पर ध्यान न दिया जाए तो शरीर में डायबिटीज की शिकायत होने लगती है, आपके अर्थराइटिस की समस्या होने लगती है, मोटापा बढ़ने लगता है, वजन बढ़ने लगता है, थायराइड की समस्या आ जाती है, एलर्जी होने लगती है, जो स्किन एलर्जी हो सकती है, कोल्ड कफ हो सकता है, एसिडिटी की समस्या ज्यादा होने लगती है। तो आप चाहते हैं कि तीनों ही दोष बिल्कुल संतुलित रहे, तो पुराने टाइम पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। प्राचीन समय पर व्यक्ति क्या करता था, आप ध्यान दें, वात के लिए व्यक्ति हमेशा ही मसाज को अपनाता था, पित्त के लिए हमेशा ही व्यक्ति देसी घी को जरूर खाता था, और कफ के लिए आप देखेंगे कि गर्म पानी व्यक्ति जरूर पीता था। अगर आप भी इस तरह से समझ करके अपने तीनों दोषों को संतुलित रख सकते हैं, बैलेंस में बिल्कुल आ जाएंगे। अगर डिस्टर्ब भी हो रहे होंगे तो बैलेंस में आ जाएंगे। अगर बात करी जाए वात दोष की, तो वात दोष के अंदर हम सब समझते हैं कि शरीर के अंदर दर्द हो रहे हैं, यानी कि वात बढ़ रहा है, और इसे किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारी रेमेडी होती है जो कि हमारे वात दोष पर काम करती है, लेकिन सिर्फ एक प्रक्रिया भी अगर कोई भी व्यक्ति अपना लेता है तो उसकी वात दोष पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। जैसे उसे मसाज हमेशा लेना चाहिए। अगर आप नहाते हैं तो उससे पहले आपको 10 से 15 मिनट तक, अगर धूप आती है तो धूप के अंदर बैठ करके अच्छे से आपको मसाज लेना चाहिए। सिर के अंदर मसाज करनी चाहिए, हाथ पैरों पर मसाज करनी चाहिए, पीढ़ियों पर मसाज करनी चाहिए, और फिर उसके बाद आप स्नान करते हैं तो आपके शरीर में वात दोष कभी नहीं आता, ना शरीर में दर्द आता है, ना ही शरीर में सूखापन आता है, और ना ही शरीर के अंदर कोई बीमारी आती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेचुरल तरीका अगर अपनाना है तो मसाज को अपनी दिनचर्या के अंदर आपको रखना चाहिए। यह क्रिया करते ही वात दोष पूरी तरह से बैलेंस में आ जाएंगे। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि देसी घी जरूर खाया जाता था, वह भी गाय का। अगर आप अभी गाय का देसी घी नहीं खाते हैं तो आपको इसे अपनी डाइट में जरूर रखना चाहिए। देसी घी हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता है। इससे हमारे पेट के अंदर अल्सर नहीं होते, एसिडिटी नहीं होती है, बवासीर नहीं होता है, कब्ज नहीं रहती है, और पाचन पूरी तरह से काम अच्छे से करता है। रोटी खाते हैं तो उस पर घी लगाकर खाइए, आप दलिया बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, उसमें घी डालकर खाइए। कई बार आप सब्जी भी घी डाल करके छोंक लगा सकते हैं। इस तरह से अगर आप घी खाते हैं तो आपको घी अलग से लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि घी को तो बिल्कुल लोग भूल चुके हैं, या किसी भी ब्रांड का वो घी खा रहे होते हैं। इसी कारण उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, मोटापा आता है, चर्बी बढ़ती है। लेकिन अगर आप गाय का देसी घी अगर खाते हैं तो आप इसका सेवन करेंगे, उससे आपके शरीर में काफी सारी बीमारियां बैलेंस में आने लगेगी। तो पित्त दोष असंतुलित हो रहा है तो आप देसी गाय का देसी घी यूज कर सकते हैं। रोजाना आप क्या करें, 1 चम्मच भरकर देसी घी को गर्म कर लीजिए और थोड़ा सा गुनगुना उसे ऐसे ही 1 चम्मच भरकर पीना शुरू कर दीजिए। यह आपके थायराइड पर काम करेगा, पित्त दोष पर काम करेगा, आपके एसिडिटी, जलन, एसिड रिफ्लक्स, बवासीर, आपके छाले होते हैं, बहुत ज्यादा अल्सर बन जाते हैं, आपके पेट के अंदर अल्सर हो रहे हैं, कोलाइटिस की समस्या है, ये सब चीजों पर काम करता है। लेकिन लोग इसको बिल्कुल भूल रहे हैं। तो अगर आप ऐसे रोजाना जैसे अपनी डाइट के अंदर घी को रखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गाय के देसी घी डाइट में नहीं रखते हैं तो इसे इस तरह से रोजाना ले सकते हैं। और इसमें अगर हल्की सी काली मिर्च का प्रयोग और कर लिया जाए तो ये आपके पाचन पर 100% वर्क करता है। इसीलिए आपको शरीर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं बिगड़ता, सारे के सारे दोष बैलेंस में रहते हैं। कफ दोष के लिए सबसे बेहतर उपाय होता है गर्म पानी। आप पानी को पहले बॉईल कर लीजिए, गुनगुना रखिए, और इस पानी को बिल्कुल सीप सीप करके आराम से अगर कोई व्यक्ति पीता है तो उसको कफ दोष जो होता है वह लाइफ में कभी भी नहीं होता है। सुबह सुबह अगर भूखे पेट आप 1 कप भर करके भी गर्म पानी का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कफ दोष हमेशा बैलेंस में रहता है, और आप दिन भर चाहे कुछ भी खा रहे होते हैं तो आपका कफ दोष असंतुलित नहीं होता। तो आपको एक रूटीन बनाना है कि रोजाना ही मुझे 1 कप भरकर सुबह सुबह खाली पेट तो गर्म पानी पीना ही है। इस गर्म पानी को पीने से क्या होएगा, शरीर में वजन नहीं बढ़ेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, चर्बी नहीं आएगी, एनर्जी बूस्ट रहेगा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा, किसी भी प्रकार का दोष बिगड़ रहा होगा तो वह सही हो जाएगा।
आपकी गला पूरी तरह से साफ रहेगा, आपका आंतें पूरी तरह से साफ रहेगी, पाचन पूरी तरह से साफ रहेगा और आपके गुदा मार्ग के इन्फेक्शन नहीं होंगे और आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एनर्जी आ रही है। आपके अगर पित्त संबंधी आपको बहुत ज्यादा फोड़े फुंसी निकलते हैं, खुजली चलती है, शरीर में काफी गैस बनती है, इस गर्म पानी से सारी समस्याएं सही हो सकती है। रोजाना 1 कप भर के तो आप गर्म पानी सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कभी भी कफ नहीं बनेगा, ना खांसी होएगी, ना बुखार आएगा, ना जुकाम होएगा, ना एलर्जी होएगी। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ हमेशा ही कि अगर आप चाहे तो 8 दिन, जैसे आपने अदरक का पानी बनाकर पी लिया, 8 दिन आप सोट का पानी बनाकर पी लीजिए, 8 दिन अजवाइन का पानी बनाकर पी लीजिए। इस तरह से अगर अलग अलग तरह की पानी बनाकर आप पीते हैं तो आप पूरी तरह से आपकी बॉडी अंदर से डिटॉक्स होती है और आपके शरीर में कोई भी रोग नहीं आता है। ये यूट्यूब पर पहली बार मैंने बताना शुरू किया है कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए डिफरेंट तरह के पानी बनाकर अगर कोई व्यक्ति लेता है तो उसके शरीर में कोई बीमारी आती ही नहीं है, आपको हर तरह से आराम मिलता है। तो आप देखते हैं कि आपके शरीर में कोई रोग नहीं है तो आप हेल्दी रहते हैं और आपका खाना अच्छे से पचता है। इसी तरह से गर्म पानी को तो अपनी डाइट में रखना है, लेकिन आप गर्म सूप भी ले सकते हैं, गर्म दलिया भी ले सकते हैं, गर्म खिचड़ी भी ले सकते हैं। ये भी आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेकारी होते हैं। तो तीनों दोष को बैलेंस करने के लिए मसाज, देसी घी का प्रयोग और गर्म पानी, इनको आप हमेशा करते रहते हैं तो आपको और ऊपर से कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये तीनों ही चीजें अगर नियमित रूप से कोई व्यक्ति करता है तो उसके तीनों ही दोष संतुलित रहते हैं, शरीर में कोई बीमारी नहीं आती, हमेशा ही एनर्जी लेवल हाई रहता है और इम्यूनिटी कभी भी नहीं डिस्टर्ब होता। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा तीनों दोषों में से किसी दोष में विकार पैदा हो रहा है तो आप ये चीजें कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, इसे शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।